तो हर एक नीट एस्पिरेंट की एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। यानी कि मतलब कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और एक दो दिन तो ठीक से पढ़ाई कर लिया, लेकिन 3 दिन के दिन वही एक चीज़ रिपीट, यानी कि फिर से बैकलॉग एंड फिर से वही मोटिवेशन की कमी। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कंसिस्टेंट रहे और कैसे मोटिवेटेड रह के खुद की पढ़ाई कंप्लीट करें। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So hey guys, welcome back to my channel. I am Simran and happy Diwali to you all. और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कंसिस्टेंट रहे अपनी पढ़ाई को लेकर। हम स्टूडेंट लोगों का क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग एक दिन दो दिन तो ठीक से पढ़ लेते हैं, या मुश्किल से 7 दिन तो ठीक से पढ़ लेते हैं, लेकिन 8वें दिन वही सेम केस रिपीट हो जाता है। मतलब हम लोग मोटिवेटेड नहीं रह पाते, किसी का प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना इस जनरेशन में हर किसी को है। मतलब हमारा ब्रेन ऐसे मतलब काम ही नहीं करता कि हम लोग कोई चीज़ में एक साथ कंसिस्टेंट रह पाए। तो इसी चीज़ को लेके मैं कुछ बात करने वाली हूँ कि हम स्टूडेंट लोग क्या होता है ना कि हम लोग जब कोई फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल में ही मतलब इतने बह जाते हैं कि हम लोग भूल ही जाते हैं हम लोगों का कोई पढ़ाई भी है। तो वो फेस्टिवल जब चला जाता है तब सबको याद आता है कि हाँ फेस्टिवल चला गया, अब मेरे बैकलॉग्स हो गए हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे मोटिवेशन चाहिए एंड ऑल। तो अभी जैसे दिवाली चल रही है जैसे मानो, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लोग मतलब दिवाली में ही बह गए हैं। मतलब उन लोगों को याद भी नहीं है कि उन लोगों का बैकलॉग है, उन लोगों का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे का भी कुछ पढ़ना है, कुछ भी याद नहीं है उन लोगों को। तो मैं सब लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि इस फ्लो में ना बहे। मतलब अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो अपने बैकलॉग्स है वो क्लियर कर रहे हैं या फिर आगे का पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट का इंक्लूडिंग मी ऐसे ही बने कि हम लोग अपने पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रह पाए। ऐसे रहे कि जैसे मानो हम लोग मतलब पढ़ाई को अपना फ्रेंड माने, पढ़ाई ही हमारा फ्रेंड है, बुक हमारा फ्रेंड होना चाहिए। हम लोग इतना फ्लो के साथ इतना मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेटेड रह के पढ़ाई करें कि हम लोगों को किसी और की मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड जो होता है मतलब मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के हमारा ब्रेन ऐसे सेट हो गया है कि वो वीडियोस अगर ना देखें ना तो हम लोगों का पढ़ाई ही नहीं होता, ऐसा ही हो गया है। एंड मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा ना करके खुद के ब्रेन को ऐसे सेट करना चाहिए कि मतलब मोटिवेशनल वीडियोस को छोड़ो, खुद का ब्रेन ही खुद को बोले कि पढ़ाई करो, कुछ पाना है हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, उसको पाने के लिए खुद पढ़ाई करो। इतना कंसिस्टेंसी रखना चाहिए खुद में। तो उसी के लिए मैं कुछ टारगेट्स लेके आई हूँ। चैलेंज नहीं, चैलेंज तो हमारा चल ही रहा है 40 डेज चैलेंज, तो वो तो हम लोग करेंगे ही। उसके साथ मैं कुछ एक 10 डेज टारगेट लेके आई हूँ जो हमारे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ हम लोग चैलेंज भी कंप्लीट करेंगे और ये 10 डेज टारगेट भी हम लोग 10 डेज करके हर एक 10 डेज के बाद रिन्यू करते चलेंगे। तो ये टारगेट होने वाला है, मतलब हम लोग करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ेंगे। एंड इन सब्जेक्ट में मैं बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बायो में तो हम लोग 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर होंगे लेकिन रिवीजन देके कंप्लीट कर लेंगे। और बायो तो इजी होता है सबके लिए, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग या फिर 1 शॉट लेक्चर देखना। तो 10 दिन में 10 लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इस टाइम में आके आप लोगों को 10 लेक्चर 10 दिन में करना इम्पॉसिबल लग रहा है तो देन आप लोग क्यों कर रहे हो नीट की तैयारी। सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन हाँ अभी करना पड़ेगा हार्ड वर्क, नहीं तो नहीं होगा। एंड हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कर रहे होंगे फुल काइनेमेटिक्स। आप लोगों को तो पता है काइनेमेटिक्स फिजिक्स का बेस होता है। एंड काइनेमेटिक्स के लिए हम लोग देंगे 10 डेज, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2D, मतलब मोशन इन प्लेन। हम लोग इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, फुल लेक्चर डिटेल लेक्चर देख के। आप लोगों के पास जो भी बैच हो उन बैचों से या फिर मैं आप लोगों को डिटेल 1 शॉट प्रोवाइड कर दूंगी, 1 शॉट के लिंक्स। एंड केमिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट करेंगे IUPAC नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म, ये दोनों टॉपिक्स फ्रॉम GOC। तो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का ही हो गया। डेली मैं अपलोड कर दूंगी शॉर्ट्स, बता दूंगी कि कौन से लेक्चर आप लोगों को देखना है बायो के। और फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों के हिसाब से पढ़िए, आप लोगों के हिसाब से आप लोग पढ़िए ताकि आप लोगों की मतलब
ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे हिसाब से आप लोग ये 10 दिन पढ़े, आप ये 10 दिन खुद के नाम कीजिए एंड खुद के पढ़ाई के नाम कीजिए और खुद के पेरेंट्स के नाम कीजिए जो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। एंड आपको मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। सो इसीलिए हार्डवर्क इतना कीजिए कि खुद के अंदर से मोटिवेशन आए कि मुझे कुछ करना है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है एंड मुझे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है। एंड मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कर सकते हैं। एंड आई होप मैं भी कर सकती हूँ। एंड हम सब कर सकते हैं क्योंकि हम सभी सेम ही होते हैं। हम सब लोगों को बस पढ़ाई की और प्रैक्टिस की और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है बस। और अगर कोई भूल चूक हो गई हो, मतलब मैं अभी नहीं आई हूँ इस फील्ड में, तो एज ए मेंटर बोलिए, एज ए फ्रेंड बोलिए, एज ए क्लासमेट बोलिए, कुछ भी अगर भूल चूक हो गई हो मुझसे बोलने में या फिर कुछ भी बोलने में या फिर कुछ भी सजेशन देने में, तो प्लीज़ एडजस्ट इट। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन please do like, share and subscribe. Thank you for the time you gave it to this video. That's it for all. Thank you.